साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई गीसू यादव। साथियों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात होगी, सोचा कि आपसे मैं चर्चा करूं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में आज जिक्र होगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग लगातार नारों में ये कहा जाता था कि 6 सालों से भर्ती नहीं आ रही है। अब 6 साल नहीं, 7 सालों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में जारी नहीं हुआ है, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी आ जाएगी और उसके बाद 7 साल उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे और 7 सालों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई उत्तर प्रदेश में। चलिए, ये तो सब लोग जानते हैं इस बात को। मेन बात आती है कि धरना होगा कब। तो साथियों, जहाँ तक धरने की बात है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो लड़ने वाले लोग थे, जो हमारे साथी थे, वे कहीं न कहीं चयनित हो गए, बिहार में हो गए, केपीएस में हो गए। ठीक है, देखिए, जो बातें सच्चाई, हो सकता है कि मेरी बातें कुछ कड़वी लगें, लेकिन मैं तथ्यात्मक बातें करता हूँ और जो सच होता है मैं बोलने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं अपने डीलर साथियों को अपना परिवार मानता हूँ। इसलिए जो सच होता है मैं आपसे जिक्र करता हूँ हमेशा। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि अधिकांश जो हमारे साथी जो लड़ने वाले थे, जो हमारी टीम थी, कहीं न कहीं वो बिहार में चयनित हो गई, केवीएस में चयनित हो गई, पुलिस में चयनित हो गई, बहुत सारे ऐसे जॉबों में, जितने लेखपाल में हो गए हमारे बहुत सारे साथी। अब जो बचे हैं उसमें कुछ लड़ने वाले हैं 1000, 2000, 3000, 4000, और अधिकांश वे हैं जो हम लोगों में कमियां निकालते हैं, ट्रोलिंग करते हैं। जैसा कि आपने विगत जो धरना हुआ था 19 सितंबर, 5 सितंबर, आपने देखा होगा, बहुत मजाक वाली बातें हो गई थी। मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि धरना उस पड़ाव पे था कि पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह हम लोगों के धरने पे थी। लेकिन आपने देखा होगा कि 5 सितंबर का धरना करने के बाद जब मैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मिलने गया और लखनऊ एससीईआरटी के जो बेसिक के जो सर्वोच्च अधिकारी उनसे मिलने गया, तो दूसरी तरफ जब अनवरत धरना प्रयागराज में चल रहा था, 19 सितंबर की डेट लग चुकी थी, तो कुछ ट्रोलर लोग थे, अपने ही डीलर परिवार के थे, वे लगे थे अपने डीलर के जो विशु यादव है उनको बदनाम करने में। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं, लखनऊ जाकर के अधिकारियों से मिल रहा हूँ, ये है वो है, लेकिन जो ट्रोलिंग करने वाले हमारे भाई हैं वो लगे थे किस प्रकार से बदनाम किया जाए। 10, 5, 15 हज़ार रुपये के पैसे के लिए आप सोचिए कि हम लोगों की लड़ाई 10-15 हज़ार रुपये की नहीं थी। हमारी लड़ाई थी कि हमारा आपका भविष्य कैसे सुरक्षित हो, हमें आपको नौकरी मिले। लेकिन उस मुद्दे से हट करके हम लोगों की लड़ाई को 10,000, 15,000 रुपये के लिए, रुपये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे पूरी लाइफ की बात है, जहाँ पे पूरे जीवन की बात है, वहाँ पे 10-15 हज़ार रुपये का के लिए मुद्दे को बनाया गया, उसको लेकर के ट्वीट होने लगा, उसको लेकर के हैशटैग चलाए जाने लगे। सोचिए साथियों कि जब पूरे प्रदेश की निगाह सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनकी निगाहें भर्ती पे थी, उस टाइम पे कुछ कोचिंग वालों ने भी इस मुहिम में उनका साथ दिया था। मैं नाम लेना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं कि रोहित वैदमान जी 10,000 रुपये के लिए उन्होंने एक वीडियो बना दिया। सोचो कि मैं, सभी कोचिंग वालों से मेरे संबंध है, लेकिन हमारा धरना जहाँ पे गलत दिशा में गया, मुझसे आप अपने डीलर परिवार से जिक्र करने में कोई गुरेज नहीं। तो साथियों, आप देखना, 10,000 रुपये के लिए उन्होंने वीडियो बना दिया कि हाँ मैंने 10,000 रुपये दिया था। क्या साथियों, रोहित वैदमान जी आए थे तो उनको बैठने के लिए टाट की व्यवस्था विशु यादव ने नहीं किया था? क्या रोहित वैदमान जब आए थे तो उनको बोलने के लिए माइक की व्यवस्था नहीं की गई थी? क्या रोहित वैदमान आए थे तो उनको पानी नहीं पिलाया गया था? बताओ साथियों, जो लोग धरने में आए थे, क्या उनको बैठने के लिए माइक की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था नहीं की गई थी? 10,000 रुपये में कौन सा मैं टेंट लगवा दूँ, डीजे क्या चाहिए था भाई उनको? तो बात पैसे की नहीं थी, बात ये थी कि किस प्रकार से किसी एक शख्स को बदनाम किया जाए। आज क्यों नहीं रोहित वैदमान, चाहे जो जिस कोचिंग वाले ने वीडियो बनाई थी, आरोप लगाया था, जाके धरना दें, धरने का आह्वान करें। 6 साल से क्या विशु यादव रोहित वैदमान के पैसे से आंदोलन कर रहे थे? एक बार भी नहीं। हाँ, रही बात पैसे की, तो वैसा एक हमारा जो भी साथी आंदोलन करता होगा, चाहे कहीं भी जाता होगा ज्ञापन मुहिम में, अगर मैं गाजीपुर ज़िले से लखनऊ एक बार जाता हूँ, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं। गाड़ी का तेल हो गया और आने जाने का खर्चा, खाने पीने के खर्चे में, लेकिन कभी हमने रोया नहीं कि हाँ मैंने अपने परिवार के लिए। क्यों? क्योंकि भाई हमें भी भर्ती चाहिए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ कोचिंग वाले ऐसे थे जो करोड़ों रुपए इन्हीं यूथ से कमाते हैं, लेकिन 10,000 रुपये के लिए उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि हाँ हमने इतना पैसा दिया है। तो साथियों, कहना ये चाहता हूँ कि उससे, देखिए, मैं किसी कोचिंग का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन उससे क्या हुआ कि हमारा जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ। इसको हमें आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि धरने का आह्वान किया जाए, ठीक है, उनकी उम्मीदें भी हमें लोगों से रहती हैं, ये 2 चेहरे हम लोग हैं। देखिए, खुल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि लड़ने वाले कौन बचे हैं और कौन नेतृत्व करने वाले हैं।
जो कि अपने ऊपर मुकदमा लेकर के भी अगर आपके लिए लड़ रहे हैं तो जान लो कि वही आपके लिए है, बाकी कोई बचा नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये मैं खुल के बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कहते हो कि विशु यादव है समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा है। साथियों, जिस दिन पार्टी के लिए काम करना होगा तो वो भी आपको दिख जाएगा। जिस दिन मुझे उतरना होगा अपने विधानसभा में, चाहे अपने जहाँ भी उतरना होगा, तो वो दिख जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं यादव टाइटल लेकर के आपके लिए खुल्लम खुल्ला इस सरकार से लड़ रहा हूँ, सौभाग्य बनाइए कि आपके पास ऐसा एक डिलेट नेता है कि ये यादव टाइटल लेकर के आपसे लड़ रहा है। बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे मुकदमे जो होते हैं ना, नाम के आगे टाइटल देख के लगाए जाते हैं। अब कुछ साथियों का कहना है कि धरने का आह्वान किया जाए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लड़ने वाले लोग हैं, ठीक है, जो लड़ने वाले लोग हैं अधिकांश नौकरी पा चुके हैं, कुछ बचे हैं, उसमें सिर्फ सोलर बचे हैं। तो बाकी जो डिलेट परिवार के साथी हैं, कुछ हमारे साथियों का किसी कारणवश 1-2 नंबर से नहीं हो पाया या किसी कारण नहीं हो पाया, तो वो हतोत्साहित हो चुके हैं और बहुत मतलब पता है ना कि निगेटिव उनके माइंड में चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब मुझे करना क्या है, रणनीति में बताता हूँ कि हमारा प्लान ये चल रहा है। अभी मीटिंग हुई थी, हमारे जो डिलेट के नेतृत्वकर्ता लोग हैं सबसे, और भी जो टीमें डिलेट की, उनसे मीटिंग हुई थी। उनका यही मत निकल के आया है कि जो डिलेट के 2022 बैच 21 बैच के जो नए साथी हैं, जो डिलेट कर चुके हैं या फिर किसी का एक आध सेमेस्टर बचा हुआ है, उन लोगों को आगे लाया जाए, उनकी टीम बनाई जाए। देखो साथियों, मैं बता रहा हूँ कि संख्या बल का अभाव है हम लोगों के पास। इतना बड़ा धरना होता है, काउंट कर लिया जाए तो 4000 से ज़्यादा भीड़ नहीं आती है। पहले क्या होता था कि जब हम लोगों ने लखनऊ में अनोरा धरना किया था 2021 में 22 में, आपने देखा होगा कि पूरा एक जन सैलाब उतरा था। उस समय जो भीड़ विधानसभा में आई थी 10,000-15,000 करीब आई थी, और लखनऊ के प्रशासन को उस भीड़ को हटाने में मुझे लग रहा है कि 4 घंटे लग गए थे। बसों में भर के इको गार्डन फेंका जा रहा था हमारे साथियों को, लेकिन 4 घंटा लखनऊ प्रशासन को लग गया था। तो वैसी भीड़ लाने के लिए फिर से टीम का गठन करना पड़ेगा। तो जो ये नए बैच के साथी हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को, जो 2021 बैच, 22 बैच, उसके बाद 19 बैच, इन सभी ग्रुपों में आप शेयर करिए। और जो लोग भी 21 बैच हो गया, 22 बैच हो गया, 23 बैच, 19 बैच, मैं कहता हूँ पूरा डिलेट परिवार, जिनको लगता है कि आप में कैपेबिलिटी है अपने ज़िले में क्या बोलते हैं, डिलेट परिवार को इकट्ठा करने की, अपनी बात डिलेट साथियों तक पहुँचाने की, मेरा मोबाइल नंबर है 9935146625, ठीक है। उस पर आप लोग अपना नाम और ज़िला लिख करके आप भेजिए। और अगर टीम मजबूत होगी तो हम सब मजबूत होंगे, और हम सब मजबूत होंगे तो हम लोग का जो मुद्दा है नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उस पर सफलता जरूर मिलेगी। शॉर्टकट कभी काम नहीं आएगा। और ये जो लड़ाई है अगर 15 लाख परिवार की है, तो मैं तो इतना उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 50,000 लोग तो धरने में आने चाहिए। और अगर इससे कम संख्या रही तो फिर यही जो मजाक 6 सालों से चल रहा है, 7 सालों से चल रहा है कि भर्ती नहीं आएगी। ये सरकार तभी झुकेगी जब आपके पास संख्या बल होगा। आपने देखा होगा कि विगत दिनों में लोक सेवा आयोग गेट के सामने 50,000 के करीब संख्या में छात्र उतरे, लाखों की संख्या में छात्र उतरे, और एक हफ्ते के अंदर में अपनी मांगों को पूरा करा लिए। लेकिन डिलेट बीटीसी परिवार में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। डिलेट बीटीसी परिवार में राजनीति होने लगती है। और जब हम लोग कोचिंगों में जा करके भीड़ को इकट्ठा करने का काम करते हैं, तो मुद्दे को भटका करके 10,000-15,000 रुपये के लिए चीज़ों को किया जाता है। मुझे आप बताओ कि बिना पैसे के क्या हो जाए। क्या विशु यादव आपके लिए 6 साल से लड़ रहा है, मान लो ठीक है, 10,000 रुपये आपके हिसाब से अगर ले ही लिया, तो क्या आपका इतना बड़ा करेजा नहीं था कि विशु यादव आपका जो नेता 10,000 रुपये का आदमी हो जाए? जो आपके पूरे भविष्य के लिए लड़ रहा है, अपने ऊपर मुकदमे ले लिया, क्या वो 10,000 रुपये अगर आपके ले भी लिया है, एक बात मैं कह रहा, जबकि मैं ऐसा काम कर नहीं सकता ना, मेरे खून में, मैं परिवार से इतना अपना है मेरे पास कि कोई मुझे ऐसे भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आज तक विशु यादव ने कभी खाता जारी नहीं किया। डिलेट के हज़ारों नेता पैदा हुए होंगे, सबका खाता जारी हुआ होगा, लेकिन विशु यादव ने आज तक खाता जारी नहीं किया। सेकेंड चीज़ कि जो भी ये जो नए बैच हैं, 22 बैच हो गया, 23 हो गया, 19 हो गया, इन साथियों से अपील है कि जिनको लगता है कि आप अपने मुद्दे के लिए लड़ सकते हैं तो आगे आइए, और आपका स्वागत है। और अपने ज़िले से जितने भी डिलेट साथी हैं और सबको एकजुट करिए। क्योंकि साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, सरकार का बिल्कुल मनसा नहीं है। मैंने जो भी सर्वोच्च अधिकारी जुड़े हैं, मैंने उनसे वार्ता की है, और मैं अलीगढ़ भी गया था, शिक्षा मंत्री जिससे भी मुलाकात की, आप सभी जानते हो। तो वहाँ जाने के बाद निष्कर्ष ये निकला है कि अभी भर्ती का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि सरकार के पास, उनके हिसाब से सरकार के पास पर्याप्त टीचर है, पर्याप्त से ज़्यादा टीचर है, तो वो लोग भर्ती देने के मूड में नहीं है। अगर आपको लगता है कि भर्ती मुद्दे पर लड़ना है, तो
पहला काम ये करिए कि जितने भी जूनियर हैं 19 बैच 22 बैच 23 जितने जूनियर हमारे साथी हैं जो भी डीलेट कर रहे हैं, जिनका एक सेमेस्टर बचा है, उनको साथी जूनियर जो जुड़े हैं उनका मैसेज आता है कि एक सेमेस्टर भैया 4 सेमेस्टर बचा हुआ है, एग्ज़ाम हो जाए तो हम लोग भी नई भर्ती में साथ देंगे आपका। तो साथियों मैं आपके साथ हूँ। हो सकता है कि मेरे इस पहल से कुछ हमारे जो नए शिक्षक भर्ती के साथी हैं नाराज़ होंगे कि आप जो लोग बीटीसी कर रहे हैं उनका मुद्दा उठा रहे हैं वो लोग भर्ती में आ जाएँ। क्यों नहीं आएंगे भाई? क्या वो नहीं आएंगे तो आप लड़ लोगे क्या भर्ती? 1500-2000 लोगों को लेकर के भर्ती की लड़ाई लड़ी जाएगी? कोई सवाल ही नहीं है, ना जीत पाएंगे हम लोग। तो साथियों आपके लिए मैं पीएनबी सचिव सर से बात करूँगा और डेट क्या है, कब परीक्षा होगी आपके 4 सेमेस्टर की, मैं इस पर भी बात कर लूँगा। और मैं आपसे ये भी उम्मीद करूँगा कि आप लोग 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद, हो सकता है कि 1 महीने के अंदर में आपका एग्ज़ाम हो जाए, मैं बात करके डेट बता दूँगा आपको। एग्ज़ाम होने के बाद आप आइए नई शिक्षक भर्ती में अपने भाइयों का, अपने सीनियर भाइयों का, तो सीनियर भाइयों क्या आप भी एक तरह से हमारे साथी ही हो गए, ठीक है, साथी हैं भी। कहने का मतलब ये है कि नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा होगा तो उसमें सब अब हम सब मिल करके, ठीक है, जूनियर सीनियर इसमें कुछ नहीं होता है, कोई 1 साल छोटा 1 साल कोई बड़ा, आइए मिल करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लड़ा जाए। और जितने भी हमारे जूनियर साथी हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग सभी ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिएगा ताकि सूचना पहुँचे और एक मजबूत टीम खड़ी हो डीलर परिवार की नई शिक्षक भर्ती की, और मिल करके लड़ा जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू सो मच साथियों, और जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीलर से ताकि जो भी सूचना है आप तक शेयर होती रहे। थैंक यू।